भाग गया था पठिया, भाग गए थे कैलकुलेटर ना, भाग गए थे तब उसको उधर से ढूंढ के लाए। आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है? दूसरा। कौन सा? बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। सबसे पहला आता है बहुपद का घात। बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का घात क्या होता है बताओ? बहुपद का घात यानी बहुपद में क्या हो? बहुपद का सबसे उच्चतम घात। सबसे उच्चतम घात क्या होता है? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद बनता कैसे है? बहुपद कैसे बनता है? चर और अचर के मेल से बनता है। चर और अचर के मेल से, ठीक है। चर क्या है? चर अंग्रेजी के अक्षर को, अंग्रेजी या हिंदी के अक्षर को क्या बोलते हैं? चर। हिंदी के अक्षर तो चर बोलते। क्या बोलते हैं? चर कहते हैं। तो दिक्कत नहीं ना। और अक्षर हिंदी के अक्षर, हाँ गिनती के अक्षर, इसके गिनती के अक्षर तो क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर। हाँ जैसे चर है, अब चर में जैसे तुम्हारा ए हो जाएगा, एक्स हो जाता है, बी हो जाता है, ना 1 2 3 ये सभी हो जाएगा ना। अब देखो जैसे तुम तो नहीं दिया हुआ रहता है x + 5, x + 5 क्या बात है? चलो नहीं दिया था x + 5 2x + 4 रहता है कि नहीं रहता है? ये सब क्या है? बहुपद। ये सब क्या कहलाएगा? बहुपद। पहला होता है बहुपद का घात, दूसरा होता है चर। बहुपद का घात यानी बहुपद के सबसे उच्चतम घात। जैसे अगर हम तुमको दे देंगे x + 5, बोलेंगे इसका घात बता, इसका घात बता। घात क्या है? इसके ऊपर कुछ चर घात हम कहाँ देखेंगे? चर में देखेंगे। किसमें देखेंगे? चर में। जो चर का सबसे ऊंचा, इसमें चर में सबसे उच्चतम क्या है? कुछ नहीं तो ऊपर में पावर 8 रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा? घात पूछेंगे तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। अगर हम तुमको दे दें x³ + x² + 5, बता इसका घात क्या है? इसका घात क्या है? इसका घात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा इसका 3। क्या हो जाएगा? 3 है ना। आया समझ में? हाँ ठीक। आप देखो कपड़ा लाओ। अब देखो इसमें बहुपद का प्रकार भी रहता है ना। सबसे पहले हम जानते हैं रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है बताओ? रैखिक बहुपद जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो, क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। टिकट है कहाँ जा रहा है मौसा सर? क्या जाता है? जिस बहुपद का घात 1 हो क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे तुम देखो, अगर मानते सिर्फ हम x बोल दे तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद में आएगा। किस में आएगा? रैखिक बहुपद में आएगा। अगर हम इसको दे दे तुम्हारा x + 5 रहता है ना, हो जाता है तुम्हारा
2/3 यहाँ h प्लस 6 रहता है कि नहीं? इस सब का पावर क्या है? 8 है। क्या है पावर? 8। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। मिलता है। ठीक है, कौन सा कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब देखो आगे, अब होता है द्विघात बहुपद। कैसा होता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है? जिस बहुपद का घात क्या हो? 2 हो। जिस बहुपद का घात 2 क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। जैसे हम देख लेंगे, क्या h² प्लस 5 h² प्लस h प्लस 6 होता है ना? हो जाता है h² प्लस 2h प्लस 3, है कि नहीं? इस सब का घात कितना है? 2। क्या है सबका घात? 2 है। सबका जब घात 2 है तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद। कौन सा कहलाएगा? द्विघात बहुपद। उसी तरह हम कौन सा बहुपद होता है? त्रिघात। उसी तरह कौन सा बहुपद होता है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में भी वही है, क्या कि जिस बहुपद का क्या हो? जिस बहुपद का घात कितना हो? 3 हो। क्या हो? 3 हो। वो क्या कहलाता है? त्रिघात। क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में h³ प्लस 2 h³ प्लस h³ प्लस h² प्लस 2h प्लस 6, इसी तरह था आगे आते जाएगा। लेकिन जिसका पावर 3 होगा वो कौन सा कहलाएगा? त्रिघात कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? त्रिघात। उसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। जैसे पावर आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा? 4, तो ये क्या हो जाएगा? चतुर्घात। ये 5 आ गया तो क्या आ जाएगा? पंचघात। 6 घात आ जाएगा, है ना? इसी तरह मेरा आगे आते जाएगा। लेकिन अधिकतर कहाँ तक रहता है? 3 घात तक रहता है। कहाँ तक? 3 घात तक रहता है ना। चलो आगे देखो, हम तो अब हम चैप्टर में चलेंगे। चैप्टर में क्या दिया हुआ है कि हम तो जो है ग्राफ विधि में दिया हुआ है। ग्राफ में दिया हुआ है। ग्राफ में हम तो दिया ले, उसका क्या निकालना है? हमको शून्यत निकालना है। क्या निकालना है? शून्यत। तो शून्यत हम कैसे निकालेंगे? अब इसे हम तो ग्राफ में इस तरह से दे। पहले ये बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं? मानो यहाँ पे है तुम्हारा 0 है ना, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 6 7 है ना। इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4। इसको छोड़ो, पहले यही बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। और इधर जो है, अगर उसी तो हम ग्राफ में बना रहे हैं, इस तरह से ले दे रहे हैं आलेख के रूप में, तो इसको बोल देते हैं हम एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? वाई। अरे सिर्फ इस तरह से, सिर्फ ऐसा सब सिर्फ नीचे वाला दिया है, उसको क्या बोलेंगे हम? संख्या रेखा। क्या बोलेंगे? संख्या रेखा। फिर उसी तो हम आलेख के रूप में लिख देंगे, तो वही क्या बन जाएगा? ग्राफ विधि से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम तो बोला है, इसको हम क्या बोलते हैं? आलेख निरूपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलेख निरूपण। क्या बोलते हैं? आलेख निरूपण। इसमें हम तो बोल रहा है शून्यत ज्ञात करने। क्या बोल रहा है? शून्यत ज्ञात करने। अब इसमें हम तो शून्यत कैसे ज्ञात करना है, तो हम तो सबसे कैसे दिया, मान के चलो तुम तो इस तरह से दिया हुआ है ना, तुम तो इस तरह से मानो, इस तरह से दिया हुआ है। इसमें पूछा इसमें कितना शून्यत बनेगा? 2 छोटे से बनेगा। याद रखना कि जिसमें जितना बार तत रहा है, x पर जितना बार तत रहा है, किस पर? x पर। y पर नहीं, किस पर? x पर। x पर जितना बार ततेरा उतना शून्यत। इसमें क्या बार तता है? एक बार। तो शून्यत शून्यत कितना हो जाएगा? ये ऐसे आया, ऐसे तत दिया तो शून्यत 2 हो जाएगा। ये ऐसे हो गया तो शून्यत 3 हो गया। फिर ये ऐसे आ गया शून्यत 4। फिर ये ऐसे आ गया तो भी शून्यत 4 हो रहा। कहती एक्स अक्ष तो नहीं था, किसको था? वाई अक्ष तो। एक्स अक्ष तो तेरा तो शून्यत बढ़ेगा, अगर नहीं था तो 0 था। क्यों रह जाएगा? रह जाएगा ना, तो दिक्कत नहीं ना। अब देखो
तुम्हारा पहला जो हिसाब है, पहला सवाल है 2.1 था, याद है समझ में ना? आगे तो तुम्हारा जो एक्सरसाइज 2.1 में है, ये जो हिसाब बता देते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में है। अब इसमें क्या दे दिया है, इस तरह से दे दिया है ना। अब इसमें इस तरह से दे दिया है, पूछ रहा है शून्यत टेढ़ो है, तो शून्यत टेढ़ो है। हाँ, एक्स में क्यों है? इसमें शून्यत कितना है, ये एक्स अक्ष हुआ। हाँ, तो नहीं, तो शून्यत क्या हो जाएगा, 0। शून्यत हो जाएगा 0। अब तो दूसरा नंबर सवाल में क्या किया है, इस तरह से दिया है। है ना? अब बता, इसमें क्या दो शून्यत है, दो शून्यत, दो। वही अगर ऐसे आ जाए तो 2 ठो। इसी तरह चैप्टर 2.1 में स्थल यही है, 6 ठो हिसाब है, उसी तो इसको ले लिया है, इसको इस तरह से कर दिया है। तीसरा नंबर में तो 13 हो गया शून्यत, 3 ठो हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 3 ठो हो जाएगा। आया समझ में? तो दिक्कत ना। अब देखो एक्सरसाइज 2.2 में, एक्सरसाइज 2.2 में हम तो क्या बोल रहा है कि हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यांत ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्यांत हमको ज्ञात करना है। शून्यांत क्या करना है, ज्ञात करना है। और शून्यांतों तथा गुणांतों के बीच के संबंध, शून्यांतों तथा गुणांतों के बीच संबंध, क्या ज्ञात करना है, संबंध। अब इसके बीच में संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है समीकरण तुम्हारा, h² माइनस 2x माइनस 8, यही दिया हुआ है। इसका हम तो क्या बोल रहा है, सत्याता की जांच करने बोला है कि नहीं बोला? चलो अब तो इसमें क्या क्या दिक्कत होता है, तो हम कैसे करेंगे, इसका निकालना है ना। हम तो ऐसे तो हम सब ऐसे तो डायरेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है ना, समझने के लिए समझो। क्या करेंगे, ई दोनों था गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो क्या जाएगा, माइनस 8x², क्या जाएगा, माइनस 8x²। जोड़ने या घटाने पर इतना पूरे, और गुना करने पर इतना पुर जाए ना। चलो करते देखते हैं। तो यहाँ जो 8 है, हम ये 8 ले लिए, क्या ले लिए, 8 ले लिए। इसका चलो अभाज्य गुणनफल कर देते हैं, 2 चौथे 8, 2 दूनी 4। अब बताओ, जोड़ने या घटाने पर हमको कितना चाहिए, माइनस 2x, और गुना करने पर माइनस 8x² चाहिए ना। तो चलो लिखते हैं, h² माइनस, अब देखो इसको 2 दूनी 4, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 4 दूनी 8 होता है, तो माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8। अरे माइनस 4 में माइनस 4 देखो, माइनस 4 में प्लस 2 जाएगा तो माइनस से 2 बचेगा, बचा कि नहीं बचेगा। और वही माइनस 4 दूना 4x दूना 2x, तो माइनस 8x² पुरता कि नहीं पुरता है ना। तो क्या करेंगे, आप इस दोनों में से कॉमन लेना है, इसमें ई दोनों में से लेना है और ई दोनों में से लेना, इससे कॉमन ले रहे हैं। क्या ले लिए, x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, x बचा कि नहीं बचा, h² तो हम किससे लिखते हैं, x दूना x में, a दो x हम ले लिए, तो यहाँ क्या दो x बचा, a दो x बचा, माइनस, अब यहाँ क्या ले लिए, 4 दूना x, हम x ले लिए ना, तो यहाँ क्या बचा, 4 बचा कि नहीं बचा ना। आप देखो उसी प्रकार अब ई दोनों में से लेना है, तो हम क्या किए, प्लस 2 कॉमन ले लिए। हम तो देखना ई दोनों में से क्या मिलता है, हम करके देखते हैं, 2 दूना x, और इसमें मिल रहा है हमको 4 दूना 2, है ना। दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हम क्या किए, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन ले लिए, क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा,
एच क्या बचा एच। आप देखो इसमें से 2 यहाँ ले लिए तो यहाँ क्या बचा 4, तो माइनस में है तो यहाँ क्या दे देंगे -4, क्या जाएगा -4। आप देखो ये दोनों सेम सेम है ना, ये दोनों में से ए रो ले लो, ये दोनों में से ए रो ले लिए। अब ये और ये ले लिए, ये और ये क्या है x + 2। अब देखो x - 4 बराबर 0, x बराबर 4 हुआ ना। अब देखो क्या है x + 2 बराबर 0, x बराबर -2 हुआ कि नहीं हुआ। ये मेरा क्या हुआ शून्यांत हुआ, क्या हुआ मेरा ये शून्यांत हुआ, ये क्या हुआ मेरा शून्यांत हुआ। अब शून्यांत तो निकाल दिए, अब क्या निकालना है, अब हम तो इसका सत्यता की जांच करना है। क्या करना है सत्यता की जांच, तो जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम तो क्या मालूम है शून्यांतों का योग। क्या होता है शून्यांतों का योग, शून्यांतों का योग का क्या होता है शून्यांतों का योग बराबर -b/a। क्या होता है -b/a शून्यांतों का योग। तो शून्यांत मेरा क्या है, इसको मान लेते हैं हम अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो अब तुम समझो इसमें क्या होता है। अब यहाँ हम लिखते हैं एक मेरा इस तरह से होता है ना समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 रहता कि नहीं रहता है, रहता है ना। अब हमको देखना है तो जैसे अल्फा मेरा तो यहाँ निकल दिया है 4 और यहाँ -2 है कि नहीं है। अब हम तो -b और a कैसे पता चलेगा, -b और a कैसे पता चलेगा। तो हम देखेंगे यहाँ मेरा b क्या है, यहाँ पे यह है ना bx, यानी ये वाला पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा ये b क्या है मेरा -2, क्या हो जाएगा -2। ए क्या हो जाएगा अच्छा ए क्या हो जाएगा कुछ नहीं है यहाँ आगे में, तो एक कुछ नहीं है तो एक हो दिया, माइनस माइनस खत्म। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 4 - 2 इधर हो जाएगा तुम्हारा 2, 4 में 2 दिया 2 बराबर 2। क्या जांच हुआ कि नहीं शून्यांतों का योग और इधर हुआ ना जांच हुआ ना। अब क्या बचा है शून्यांतों का गुणांक, क्या बचा शून्यांतों का गुणांक, शून्यांतों का गुणांक, शून्यांतों का गुणांक। तो शून्यांतों का गुणांक क्या होता है c/a और क्या है मेरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसको माने अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्य अल्फा गुना बीटा चलेंगे, यही चलेंगे और कुछ चलेंगे अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा मेरा है 4 और बीटा है मेरा -2। अब c कैसे पता चलेगा, तो तुम सब तो अभी बताए थे क्या होता है ah² + bh + c होता है ना। अब देखो मेरा ये ah² हो जाएगा, ये मेरा bh हो जाएगा और ये मेरा c हो जाएगा। हम तो क्या है ये a है, इसके आगे कुछ नहीं यहाँ पर, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c, b मेरा और मेरा यहाँ c क्या दिया हुआ है -8, क्या दिया हुआ है -8 और नीचे a के जगह पर क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है ना। 4 दूनी 8 -8 -8 तो -8, क्या ये दोनों बराबर हुआ, ये दोनों बराबर हुआ। हम सत्यता की जांच कर लिए, किए कि नहीं किए, हुआ ना, आया समझ में। और कागज जो है आधार कार्ड रसीद सब है नीरज के पास में है, वैसा रखो। यानी तीसरा नंबर मतलब पंची कब से है टिकट बनाने, उसी प्रकार देखो अगला क्या है, एक और सवाल बता देते हैं। जैसे तुम तो दिया हुआ है 4u का स्क्वायर, 4u स्क्वायर 4q + 8u, ये तुम्हारा है नंबर का सवाल है, टेस्ट नंबर का है, चौथा नंबर का सवाल है। आप देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें हम क्या किए 4u कॉमन ले लिए, क्या ले लिए 4u कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे मेरा क्या बचा u + 2u, बचा कि नहीं बचा,
u प्लस 2u बचा। ऐसे तो 4u स्क्वायर किए तो 4u तो हम लिख सकते हैं 4u गुना u, 8u तो हम लिख सकते हैं 4u गुना 2, है ना, हो जाएगा। 4u आप देखो ई दोनों में से एक तो ले लिए 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 बटे 4, तो u बराबर हो जाएगा 0। अब क्या बचा u प्लस 2u, u प्लस 2u, u प्लस 2u बचेगा 2u, यहाँ तो u कॉमन लिए ना, यहाँ तो सिर्फ 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, u बराबर -2, ई अल्फा और ई बीटा। तो चलो जांच करते हैं, शून्यांतों का योग, शून्यांतों का योग क्या होता है -b/a, -b/a, तो -b, यहाँ b क्या दिया हुआ है हमको 8, क्या दिया हुआ है 8, -8, a क्या दिया हुआ है 4, शून्यांतों का योग में देख लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा हो जाएगा मेरा 0, बीटा हो जाएगा -2, 4 दूनी 8, -2 बराबर -2, सत्यता की जांच हो गया। आप देखो क्या है शून्यांतों का गुणांक, शून्यांतों का गुणांक हो जाएगा c/a, मेरा यहाँ c दिया हुआ है, c दिया हुआ है नहीं ना, जब c नहीं दिया हुआ यहाँ कुछ नहीं तो 0 होता है, c यानी 0, कुछ नहीं तो 0, तो c यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरा 0 और बीटा मेरा -2, और c मेरा यहाँ 0 और a मेरा है 4, 0 गुना 0 0, और 0 बटे 4 हो रहा, तो क्या हो जाएगा 0 हो रहा ना। तो मेरा सत्यता की जांच हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, ठीक है।